हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे चकाचक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 10वीं जमात की उर्दू बुक दरख्शा। और उर्दू बुक दरख्शा का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तमाम बातों को जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो भेजना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बिना किसी इधर उधर बात किए हुए मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि उर्दू सब्जेक्ट को कितने हिस्से में बांटा गया है। तो उर्दू सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है नज़म और दूसरे है नसर। नज़म के अंदर जितनी भी शायरी है वो सबकी सब आ जाती है, और नसर में नज़म के अलावा जो चीजें वो आती है। जैसे कि नज़म के अंदर हम्द है, नात है, कसीदा है, मरसिया है। हम्द के अंदर नात है, गजल है, कसीदा, मरसिया है। इसी तरह की जितनी भी शायरी है वो सब के सब नज़म में है, और शायरी के अलावा जितनी भी चीजें वो सब के सब नसर के अंदर है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़म के हिस्से में से हम्द पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम चालू करते हैं, अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे आपके बुक के अंदर जो हम्द है, उस हम्द का नाम होगा हम्द खुदाए अज़्ज़वजल। हम्द खुदाए अज़्ज़वजल का मतलब क्या होता है उसको हम जानते हैं। तो हम्द के मतलब होते हैं तारीफ, खुदा का मतलब तो खुदा हुआ, और अज़्ज़वजल का मतलब होता है इज्जत, मतलब इज्जत वाला, मर्तबे वाला, मकाम वाला। यानी उस जात की, उस खुदा की तारीफ जो कि इज्जत वाला है, मकाम वाला है, मर्तबे वाला है। हमने जान लिया कि हम्द खुदाए अज़्ज़वजल का मतलब हमने जान लिया है। अब हमें यह जानना चाहिए कि जो हम्द खुदाए अज़्ज़वजल है ये एक हम्द का नाम है। तो हम्द खुदाए अज़्ज़वजल ये एक हम्द का नाम है, टाइटल है। तो इस हम्द खुदाए अज़्ज़वजल का टाइटल है, तो इसका कोई ना कोई मुसन्निफ होगा, कोई ना कोई राइटर होगा, किसी ने इसको लिखा होगा। तो जिसने लिखा है उसका नाम क्या है। अब हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि इस हम्द को लिखा किसने है। तो हमारे जो हम्द खुदाए अज़्ज़वजल है इसके मुसन्निफ है शबनम कमाली। हमारे इस हम्द खुदाए अज़्ज़वजल के मुसन्निफ का नाम क्या है? शबनम कमाली। और शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। और इनका ताल्लुक, नाम के जानने के बाद यह जानना चाहिए कि इनका ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ के रहने वाले थे। तो पता चलता है कि रियासत बिहार के पोखरायरा के रहने वाले थे। अच्छा, नाम जो शबनम कमाली के अंदर शबनम क्या है? तो शबनम कमाली में शबनम ये तखल्लुस है, तखल्लुस जान लिए। उसके बाद हमें ये जानना चाहिए कि मुसन्निफ जो हमारे हैं शबनम कमाली, जो कि पोखरायरा के रहने वाले, उनका असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। उनकी पैदाइश कब हुई है? क्योंकि बहुत मरतबा एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि मुसन्निफ हम्द खुदाए अज़्ज़वजल के मुसन्निफ का नाम क्या है। हम्द खुदाए अज़्ज़वजल के मुसन्निफ जो है उनकी पैदाइश कब हुई है, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो इसको हमारे लिए जानना जरूरी है। तो पैदाइश कब हुई है ना? शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरायरा सीतामढ़ी में इनकी पैदाइश हुई है। उसके बाद इनके बारे में यह जानना चाहिए कि इन्होंने कितनी शायरी की है। जैसे कि ये जो शायर थे इन्होंने कितने मजमूए वगैरह लिखे हैं। तो इनके मजमूए को जानने की नातिया शायरी किया करते थे। इनका खास ताल्लुक किस तरह की शायरी से थी? तो नातिया शायरी किया करते थे, और इनकी शायरी की कई मजमूए शाये हो चुके। उनमें अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और सोहबाए अकीदत, ये वो किताबें जो कि काफी मशहूर है। और आपसे पूछा जा सकता है कि अनवार अकीदत के मुसन्निफ का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे अनवार अकीदत के मुसन्निफ का नाम शबनम कमाली है। इसी तरह रियाज अकीदत के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो शबनम कमाली है। यह पूछा जा सकता है, ठीक है। निसाब में शामिल हम्द खुदाए अज़्ज़वजल के मुसन्निफ कौन है? तो शबनम कमाली ही है। ये कभी ये भी पूछा जा सकता है कि निसाब में शामिल हम्द खुदाए अज़्ज़वजल जो है चैप्टर, इस हम्द खुदाए अज़्ज़वजल के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो हमें पता होना चाहिए कि जनाब शबनम कमाली है। शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कहाँ सर्फ किया है? तो वाज़ो तबलीग में इन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सर्फ किया है। अभी लास्ट में सब कुछ करने कराने के बाद दुनिया से रुखसत होने का टाइम होता है। तो आपका इंतकाल 19 अगस्त 2006 में हुआ है। चलिए, ये तो मुसन्निफ के बारे में तारुफ है, मुसन्निफ का तारुफ हो गया। अब हम चलते हैं अपने
असल चैप्टर की तरफ। जो हम्द है, हम्द के अंदर क्या बताया गया है, हम्द के अंदर होता क्या है, हम्द के अंदर की क्या क्या चीजें बयान की जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम्द ऐसी शायरी को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की तारीफ बयान की जाए। हम्द ऐसे नज़म को कहते हैं, ऐसी शायरी को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदाए पाक की तारीफ बयान की जाए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि शायरी में नात है, हम्द है, कसीदा है, मरसिया है, तो हम हम्द के साथ में नात की भी तारीफ जान लेते हैं, इसी तरह कसीदा की भी तारीफ जान लेते हैं, मरसिया की भी तारीफ जान लेते हैं, क्योंकि फिर आगे जब हमें इस तरह की शायरी पढ़ेंगे तो हमारे लिए समझना आसान होगा। तो हम्द ऐसी शायरी को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदा पाक की तारीफ बयान की जाए। तो नात किसको कहते हैं? तो नात ऐसी शायरी को कहते हैं जिसके अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ बयान की जाए। नात कैसी शायरी को कहते हैं? तो जिस शायरी के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। तो कसीदा भी साथ में पढ़ लेते हैं। कसीदा किसको कहते हैं? तो कसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं, कसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं जिसके अंदर बुजुर्गान दीन, कसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं जिसके अंदर आम इंसान, बादशाह वगैरह की तारीफ बयान की जाए। कसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं जिसके अंदर वक्त के बड़े नेता हो या कोई बादशाह हो या फिर कोई भी बड़ा आदमी जो होता है, जब फिर किसी आम इंसान ही क्यों ना हो, जिसमें किसी आदमी की तारीफ बयान की जाए, उनका वो आदमी जबकि बुजुर्गियत से ताल्लुक न रखता हो तो भी हर तरह के इंसान की जिस शायरी के अंदर तारीफ की जाती है उसे हम कसीदा कहते हैं। और मरसिया किस शायरी को कहते हैं? तो मरसिया और कसीदा दोनों मिलता जुलता, बस फर्क यह है कि जब किसी मुर्दा इंसान की तारीफ हम करते हैं, जब किसी मुर्दा इंसान की तारीफ हम करते हैं तो उस शायरी को मरसिया कहते हैं, और जब जिंदा आदमी की तारीफ को बयान, जिंदा आदमी की तारीफ जब बयान करते हैं तो उसे हम कसीदा कहते हैं। ये हो गया। साथ में एक और शायरी बाकी है जिसे हम कहते हैं मनक़बत। मनक़बत एक और शायरी जिसको कहते हैं मनक़बत। मनक़बत ऐसी शायरी को कहते हैं, या फिर मनक़बत ऐसी शायरी को कहते हैं जिसके अंदर बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, इसी तरह वली अल्लाह वगैरह इन लोगों की तारीफ जिसमें बयान की जाए उसे मनक़बत कहते हैं। चलो, हम्द के बारे में जान लिया, हम्द किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, कसीदा किसे कहते हैं, मरसिया किसे कहते हैं, मनक़बत किसे कहते हैं, ये हमने अच्छी तरह से जान लिया। इसी तरह मुसन्निफ, हम तो खुदा अज़्ज़ व जल के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो शबनम कमाली। शबनम कमाली के बारे में हम अच्छी तरह से जान लेते कि हालात का जानना बहुत ही जरूरी है, हालात में से पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए हम पहले ही इसको अच्छी तरह से अपने ज़हन में बिठा लें, क्योंकि अगर एक चैप्टर में से 4 से 5 सवाल आ जाए तो उसमें से 3 सवाल आपको तारुफ यानी मुसन्निफ के बारे में ही रहेगा और 1 से 2 सवाल आपको चैप्टर में से रहेगा। चलिए, तो मुसन्निफ के हालात मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब हम चलते हैं हम्द की तरफ। हम्द आप जान चुके हैं कि अल्लाह की तारीफ जिस शायरी में बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं, लेकिन किस तरह से शायरी के अंदर अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है और किस तरह से क्या क्या तारीफ बयान की जाती है उसे हमें जानने के लिए हम्द को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए ताकि आपके लिए समझना आसान होगा, और नहीं है तो मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रखा है, हम यहाँ भी आपको समझा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने जहन में बिठा सकते हैं। चलिए, तो हम पढ़ते हैं। हम खालिके दो जहां है तो एज़्दे जुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आलियो बेमिसाल है। पहले तो एक एक शेर की तारीफ बयान, एक एक शेर की हम तशरीह करते हुए जाएंगे और मुकम्मल शायरी, मुकम्मल हम्द होने के बाद हम एक मर्तबा पूरी हम्द, पूरी शायरी की, पूरे हम्द की ही हम तशरीह बयान कर देंगे। तो खालिक किसको बोलते? पैदा करने वाले को। खालिक से मुराद अल्लाह पाक की ज़ात है। दो जहां यानी दुनिया और आखिरत, जहां भी इंसान और दूसरी मखलूकात है उन सब के बारे में कह रहे हैं। एज़्दे जुल जलाल यानी इज्जत वाला, मर्तबे वाला, मकाम वाला। पता चला खालिक दो जहां यानी अल्लाह पाक जो है वो दो जहां को पैदा करने वाला है, वही इज्जत वाला है, वही मकाम वाला है, वही मर्तबे वाला है। आगे बताया जा रहा है इस शेर के अंदर कि यकता है तेरी ज़ात पाक आलियो बेमिसाल है, यानी अल्लाह पाक की जो ज़ात है ना, तन्हा है, अकेली ज़ात है। तो अकेली ज़ात किसकी है? अल्लाह पाक की ज़ात तन्हा है, अकेली है, और वो कैसी ज़ात है? तो पाक है, यानी हर एक चीज़ से, खाने से, पीने से, सोने से,
हर एक चीज से पाक है। आली बोले तो बुलंद और बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल न हो। पता चला कि अल्लाह पाक की जात ऐसी है जो कि तन्हा है, अकेली है और बुलंद है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। तो एक शेर की तशरीह हम किस तरह कर सकते हैं कि खालिक दो जहां, यानी अल्लाह पाक दो जहां का पैदा करने वाला है। खालिक का मतलब क्या होता है? पैदा करने वाला। पैदा करने वाले तमाम जहां को कौन है? अल्लाह पाक है। तो दो जहां को पैदा करने वाला है और इज्जत वाला मकाम मर्तबे वाला है। और अल्लाह पाक की जात क्या है? अकेली जात है, तन्हा है और पाक है, यानी हर एक चीज से पाक है, आली बेमिसाल। ये एक शेर की तशरीह मुकम्मल हुई। दूसरे शेर की तरफ हम चलते हैं। जल्दी से जल्दी हमें यहाँ तक पहुंच करके खत्म करके समझ करके क्लास को खत्म करना है, ठीक है। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। देखिए शायर किस तरह से शेर के अंदर अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है, अल्लाह की खूबी को बयान कर रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, यानी तेरे ही खुदा की जात है, ठीक है। और खुदा की जात के जरिए यानी अल्लाह पाक के दरबार से ही दो जहां को, दुनिया है, आखिरत है और कौन सी भी जो भी जहां है, उन तमाम जहान की जितने भी मखलूकात है, उन तमाम मखलूकात को अल्लाह के ही फैज, अल्लाह के ही बाब से, यानी अल्लाह ही के दरवाजे से, अल्लाह ही के बारगाह से दो जहां को रिस्क मिलता है। और सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। कब किस इंसान को मरना है, कब तक किस इंसान को जीना है, उन तमाम चीजों का अल्लाह पाक को ख्याल है। इसीलिए तो शायर कहता है कि तेरे ही दरबार से दो जहां को मिलता है रिस्क, और दुनिया में और आखिरत में और जहां भी कहीं इंसान है या दूसरी मखलूकात है, सबकी मौत और सबकी हयात, किसको कब तक जिंदा रहना, इन तमाम चीजों का मौला तुझे ख्याल है। अगले शेर की तरफ चलते हैं। कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है। चलिए अब इस शायरी को भी समझते हैं कि इस शेर के अंदर अल्लाह की कौन सी खूबी को बयान किया है। कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, अगर कोई जात बहुत ही बुलंद है, बहुत ही मर्तबे और मकाम वाला है, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई खास बात होगी, उसकी कोई ना कोई खुसूसियत होगी, जिसे देख करके उसके बुलंद बाला का इकरार किया जाए। तो देखिए कैसे बताया गया, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है। यानी अक्स बोलते तस्वीर को, बज़्म कायनात ये दुनिया जो है, इसी को बोला गया बज़्म कायनात का मतलब दुनिया ही होता है। तो दुनिया एक महफिल है, तो इस दुनिया की तस्वीर को जो हम देखते हैं तो अल्लाह पाक की एक खास कुदरत का हमें अंदाजा लगता है कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत कौन बनाया है, इस खूबसूरत दुनिया को कोई बनाने वाला है, तो उसको बनाने वाला कौन है? अल्लाह पाक है। कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है, कि दुनिया के अंदर, ठीक है, दुनिया और आखिरत में अगर हम देखते हैं कि किसका जलवा है जो इस तमाम चीजों को जगमगा रखा है, इन तमाम चीजों को सजा रखा है, तो वो अल्लाह पाक का ही जलवा है। और उसका ही जलवा हम लोगों को हर चीज में नजर आता है, जिसको कहा गया जमाल, यानी ये दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर और दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें, तमाम चीजों में जो खूबसूरती हमें दिखाई दे रही है, वो खूबसूरती को बनाने वाला कौन है? तो अल्लाह पाक है। चलिए अगले शेर की तरफ चलते। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी महाल है। अब इस शेर के अंदर क्या कहा गया? कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज्म जिंदगी, जिंदगी का निजाम जो कायम है, जिंदगी का निजाम जो चल रहा है, किसके हुक्म से चल रहा है? तो अल्लाह पाक के हुक्म से चल रहा है। इसी बात को बताया जा रहा है कि जो कायनात, ये जो दुनिया है, दुनिया का निजाम है, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, इसी तरह परिंदों का चहचहाना, शाम होना, सुबह होना, ये सब जो है ये एक जिंदगी का निजाम है। इसी तरह लोगों का कारोबार में लगना, हर एक चीज की तलब में जगह इधर जाना उधर जाना, तो ये सारी चीजें कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी में, जिंदगी का जो निजाम चल रहा है वो अल्लाह पाक के हुक्म से चल रहा है। उसी के इसके अंदर बयान किया, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी महाल है। अगर ये जिंदगी का निजाम किसी और के हाथ में हो तो ये जिंदगी महाल हो जाए, महाल नामुमकिन को कहते हैं। पता चला कि अल्लाह पाक की जात ही है जो हर तरह के इंसानों पे जिंदगी का निजाम मुरतब कर रखा है, हर इंसान के जिंदगी को सवार रखा है। किसी और के हाथ में अगर ये निजाम आ जाए तो ये क्या बोलते दुनिया के निजाम को बर्बाद करके रख दे। चलिए अगले शेर की तरफ चलते। क्या कहा गया? साहिब अक्ल फहम को नाज है तेरी जात पर, जो लोग समझदार हैं, अकल वाले हैं, फहम वाले, समझ वाले, बूझ वाले हैं, तो उन तमाम को क्या है? अल्लाह पाक की जात के ऊपर क्या है? नाज है, फख्र है।
अल्लाह पाक की जात के ऊपर नाज है। किनको? जो बहुत ज्यादा समझदार है, अकल वाले, फहम वाले। जो भी अगर थोड़ी बहुत अकल लगता है वो इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह ही दुनिया का मालिक है, और वो ऐसा मालिक है जो कोई नहीं कर सकता है, वो अल्लाह ही करता है, वो अल्लाह ही कर सकता है, अल्लाह ही करने वाला है। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हाल काल है। अगर कोई बोल दे अल्लाह पाक का नाम ले ले, खुदाए पाक का नाम ले, तो हर इंसान के जहन में ये बात आ जाती है कि इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? तो खुदा है। खुदा कौन है? तो खुदा ऐसी जात है जिसके मुकाबिल कोई नहीं है, जिसकी मिसाल कोई नहीं है, जिसके जैसा कोई नहीं। वो अकेला है, तन्हा है, दुनिया को पैदा करने वाला है, दुनिया की तमाम चीजों को पैदा करने वाला है, दुनिया के अंदर मौजूद हर एक मखलूक को पैदा करने वाला कौन है? तो अल्लाह पाक है। इसलिए तो कहा गया कि जो लोग अकल वाले, फहम वाले, वो अल्लाह पाक की जात के ऊपर क्या करते? नाज करते हैं। और नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हाल काल है, दुनिया वाले, आखिरत वाले, इसी तरह जहां भी जो भी है वो सब अल्लाह पाक के क्या बोलते हैं? जात से वाकिफ है, अल्लाह पाक की जात को अच्छी तरह से जानते हैं। खैर आगे, लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है। देखिए अल्लाह पाक की जात ऐसी है जिसकी इबादत हम लोग करते हैं और हमें करना भी चाहिए, लेकिन कहा गया कि हम चाहे कितनी भी इबादत कर ले, हम चाहे कितनी भी इबादत कर ले, यानी कि लाख बरस जिंदगी भर अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करे, और अगर हम ये कहें कि हमने अल्लाह की हम्दो सना बयान करके खुदा का हक अदा कर दिया, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसी को इस शेर के अंदर बयान किया गया कि लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी अल्लाह पाक की हम्दो सना करता रहे और अगर वो कहे कि हमने खुदा का हक अदा कर दिया, तो मुमकिन नहीं है। नाम कहा हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है, बल्कि पूरी जिंदगी इबादत करने के बाद, हम तो सहा बयान करने के बाद भी अगर वो कहता है कि हमने खुदा के तारीफ का हक अदा कर दिया, तो मुमकिन नहीं बल्कि ये एक महाल है। चलिए आगे शेर की अगले शेर की तरफ चलते हैं। अगले शेर में क्या कहा गया है? अल्लामा शबनम कमाली साहब ने इस शेर के अंदर किस तरह से बयान करे कि जुल्मत दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश। जुल्मत बोले तो अंधेरा, दहर बोले तो दुनिया, और नूर सहर, नूर बोले तो रोशनी, सहर बोले तो अंधेरा यानी सुबह का, सुबह के वक्त को बोलते हैं। ठीक है, तो जुल्मत दहर में हमें नूर सहर की है तलाश, सुबह नूर यानी सुबह की रोशनी, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। तो जुल्मत दहर में ये जो दुनिया है, दुनिया के अंदर एक अंधेरा है, और वो अंधेरा क्या है? जैसे इंसान अगर अपने पसंदीदा चीजों से दूर है, इसी तरह इंसान अपनी पसंदीदा चीजों से दूर है, तो उसी को बोल रहे कि जुल्मत दहर में हमें नूर सहर की है तलाश। इस दुनिया के अंदर एक जुल्मत छाई हुई है, और उस जुल्मत में हम लोग फैले हुए, हम उस जुल्मत में हम लोग हैं। तो मतलब शायर कह रहा है कि जुल्मत दहर में हमें नूर सहर की है तलाश, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। कि दुनिया के अंदर जो अंधेरा है, जो तारीकी है, उस तारीकी भरी दुनिया में हमें रोशनी की तलाश है। तो एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। शायर इस शेर के अंदर कह रहा है कि ए खुदाए पाक, एक नजर लुत्फो करम की हमारी तरफ भी कर दे। बस यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ भी एक लुत्फो करम की नजर कर दे, ताकि हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए, हम जिंदगी में कामयाब इंसान बन जाए। इसी बात को इसके अंदर बयान किया गया, ज्यादा कुछ पेचीदा नहीं है, बहुत ही आसान है। लास्ट आखिरी दो शेर और बाकी, इस दो शेर की तशरीह जान लेते हैं, उसके बाद मुख्तसर सवालात वगैरह भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह कराया जाए, तो मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही कराया जाएगा, और मुकम्मल तौर पे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश भी करेंगे और आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। आज के इस क्लास में हम सिर्फ चैप्टर पे ही इक्तिफा करेंगे। चलिए अगले दो शेर जो बाकी उसको भी पूरा करते हैं। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। शायर शबनम कमाली साहब इस शेर में फरमा रहे कि मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, कि हमारा कोई एक नेक मकसद है, ऐ खुदाए पाक उस नेक मकसद में हमें तू क्या कर दे, हमेशा के लिए कामयाब कर दे। तेरे हुजूर खास में यानी तेरी बारगाह खास में मैं ये कह, मेरा जो सवाल है तेरे हुजूर खास में यही सवाल है कि तू हमें नेक मकसद में, जो भी हमारा नेक मकसद है उस मकसद में हमें कामयाब कर दे। अगले शेर के अंदर बता क्या कह रहे, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। चलिए शबनम कमाली साहब ने यहाँ पे तखल्लुस इस्तेमाल किया है
देखिए शायर जो होता है, शायर अपने शेर के अंदर अपनी हमद हो या नात हो या गजल या कसीदा जो भी कुछ हो, तो शायर अक्सर अपनी शायरी के आखिरी शेर के अंदर तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे शबनम कवाली साहब ने भी अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तो उनका तखल्लुस क्या था? शबनम। शबनम क्या है? तखल्लुस है। तो शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, यानी एक ऐसी बंदगी, आला बंदगी हमें चाहिए। यहाँ पे शबनम साहब क्या है? शबनम बेनवा यानी खामोश है। खामोश किस वजह से? कि दुनिया के अंदर, दुनिया में रह करके वो दुनिया की चीजों से दूर होकर के एकदम खामोश हो चुके हैं और कह रहे हैं कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी। ए खुदाए पाक हमें बंदगी के आला मकाम पे फाइज कर दे। फिक्र तलब की राह में आज पायमाल है। इसी उरूज बंदगी, ऐसी बंदगी जो आला मकाम के ऊपर हो, यानी आला बंदगी, अल्लाह के हक को अदा करने वाली जिंदगी को कह रहे हैं कि उरूज बंदगी हमें दे दे। मैं उरूज बंदगी, यही कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए और कामयाब बंदगी, हक बंदगी का हक अदा करने के लिए क्या है? फिक्र तलब की राह में, यानी रास्ते में, फिक्र तलब की राह में आज ये बंदा क्या है? पायमाल है, बर्बाद है। शायर ये कह रहे हैं कि मैं जो अपनी जिंदगी में खामोश हो चुका हूँ और फिक्र तलब की राह में जो मैं बर्बाद हो चुका हूँ, क्यों? आला बंदगी का हक अदा करने के लिए। और यहाँ देखा जाए तो इस हमद के अंदर जहाँ अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं शबनम कवाली साहब, वही अल्लाह पाक से दुआ भी साथ में कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इन तमाम चैप्टर के अंदर मौजूद सवालात का हमें जवाब भी मिल जाए, तो कोई नहीं, आपके कमेंट को देखने के बाद हम इस बारे में सोचेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से हम आपके लिए एक मुख्तसर वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर हम तमाम सवाल का जवाब आसानी के साथ देंगे भी और आपको याद भी कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सबक आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इससे बेहतर बना करके लाएंगे और इससे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप मेरी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें। ज़रा थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, मैं इससे बेस्ट से बेस्ट लेके आने की कोशिश करूँगा। आप हमारा सपोर्ट करें, बस यही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।